हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे होने के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई पर भी ज़रूर ध्यान दे रहे होंगे, है ना बच्चों। तो आइए बच्चों, हिंदी में शुरू करते हैं हमारा अगला पार्ट, जिसका नाम है खूंटे में दाल है। तो इस पार्ट में हम जानने वाले हैं कि हमें हमेशा क्या करते रहने चाहिए, मेहनत करती रहना चाहिए, निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, उसका फल हमें एक ना एक दिन मिल ही जाता है। पाठ परिचय। परिश्रम करना तथा स्वाभिमान से जीना ही सही अर्थों में जीवन है। जीव चाहे छोटा हो या बड़ा, अपनी मेहनत से कमाई वस्तु को पाने अथवा अपने हक की प्राप्ति के लिए प्रयत्न अवश्य करता है। ऐसे में उसे छोटा समझकर उसकी सहायता न करने वाला स्वयं ही छोटा सिद्ध हो जाता है। कैसे, ये इस पाठ को पढ़ के हम जान लेते हैं। तो आइए बच्चों, इस पाठ को साथ में पढ़ते हैं और उसका आनंद लेते हैं। उस चिड़िया का नाम धीरा था। वह बहुत खुश दिल और मेहनती गौरैया थी। सवेरे उठकर ही ताल किनारे बड़े मैदान में जाती और शाम तक अपने और बच्चों के लिए दाना दुनकर चुगती रहती। वह हमेशा खुशी से चहकती रहती थी। जब वह थक जाती तो ताल के जल में 2-4 बार डुबकी लगाती और फर फर अपने पंखों को फड़फड़ाने के बाद फुर से उड़कर अपने काम में जुट जाती। एक दिन धीरा चिड़िया परेशानी में फंस गई। वह काफी खोजने तलाशने के बाद चने की दाल का एक दाना बीन कर ले आई थी। वह मैदान में गड़े एक खूंटे पर बैठ गई। दाने को खाने के लिए उसने उस खूंटे पर रख दिया। खूंटा बहुत ईर्ष्यालु था। उससे चिड़िया की खुशी देखी नहीं गई। उसने अपनी दरार चौड़ी कर दी और दाल का दाना अंदर हड़प लिया। धीरा चिड़िया बहुत परेशान हुई। उसने दाल निकालने की बहुत कोशिश की, पर दाल का दाना नहीं निकल पाया। वह इधर उधर फुदकी, पर उसकी कोशिश बेकार गई। उसने खूंटे से कहा, खूंटा खूंटा दाल निकालो। खूंटे में दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या ले परदेश जाऊं। वो उससे मिन्नत करने लग गई, पर खूंटे ने उससे झिड़क दिया, जाओ जाओ, दाल वाल नहीं मिलेगी। नहीं, नन्ही चिड़िया इससे बहुत उदास हो गई। वह बहुत मेहनत से दाना बीनकर लाई थी। वह उसकी मेहनत की कमाई है। वह तो अपना हक मांग रही है। नहीं, मैं अपना हक नहीं छोड़ूंगी, उसने सोचा। वह उड़कर बढ़ई के पास पहुंची। उसने बढ़ई से प्रार्थना की कि वह खूंटे को चीर दे, क्योंकि उसने उसकी मेहनत से कमाई दाल हड़प ली है। बढ़ई ने उसे घूर कर देखा। ऐसा छोटे जीवों के लिए वह खूंटा चीरे। उसने कहा, जाओ जाओ, अपना रास्ता नापो, हम खूंटा वूटा नहीं चीरते। इसके बाद वह राजा के पास अपनी शिकायत लेकर गई। उसने राजा से निवेदन किया कि वह बढ़ई को दंड दे, क्योंकि उसने खूंटा नहीं चीरा। खूंटे ने उसकी दाल हड़प ली है। राजा ने उसको डांट कर भगा दिया। इस छोटी सी चिड़िया के लिए वह बढ़ई को क्यों दंड दे। धीरा इसके बाद रानी के पास गई। उसने रानी से कहा कि वह राजा को छोड़ दे, क्योंकि राजा ने बढ़ई को दंड नहीं दिया। बढ़ई ने खूंटा नहीं चीरा, खूंटे ने उसकी दाल हड़प ली है। रानी बोली, तुम्हारे लिए मैं राजा को छोड़ दूं, जाओ जाओ। धीरा ने साहस नहीं छोड़ा। वह सांप के पास गई। उसने उससे रानी को डसने के लिए कहा। उसने भी उसे भगा दिया। फिर वह लाठी के पास गई कि वह सांप को पीटे। लाठी ने भी उसका काम नहीं किया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह उड़कर आग के पास पहुंची। उसने आग से लाठी को जलाने को कहा। आग भी धीरा के लिए लाठी को जलाने के लिए तैयार नहीं हुई। तब चिड़िया समुद्र के पास गई और उससे आग को बुझाने को कहा। समुद्र ने भी उसका कहना नहीं माना। फिर वह हाथी के पास गई। उसने हाथी से कहा कि वह समुद्र का सारा जल सोख ले। हाथी ने भी समुद्र का पानी सोखने से इनकार कर दिया। तब चिड़िया जाल के पास गई और उसने हाथी को फंसाने के लिए कहा। जाल ने भी उसे निराश किया, तो एक एक करके सब उसे मना करते चले गए। चिड़िया बहुत थक गई, पर वह अपने हक की लड़ाई छोड़ने वाली नहीं थी। अब वह चूहे के पास गई और उसने उससे जाल को कुतरने के लिए कहा और अपनी सारी बात बताई। चूहा चिड़िया की बात सुनकर अचंभे में आ गया।
कितने शक्तिशाली जीवों के पास यह चिड़िया सहायता के लिए गई, पर किसी ने उसकी फरियाद नहीं सुनी, उसकी सहायता नहीं की। वह खुद एक छोटा सा साधारण जीव था। उसे चिड़िया से सहानुभूति हुई। साधारण लोगों की मदद कर सकते हैं, शक्तिशाली तो केवल अपने घमंड में चूर रहते हैं। चूहे ने कहा, चलो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। चूहा चिड़िया के साथ जाल को उतरने के लिए चल पड़ा। चूहे को आता देख जाल डर गया। वह बोला, मुझे मत कुतरो, मैं हाथी को फंसाता हूँ। जाल को आता देख हाथी समुद्र को सोखने चल पड़ा। समुद्र डरकर आग को बुझाने चला। समुद्र को हाहाकार आते देख आग डर गई। वह माफी मांगते हुए लाठी को जलाने चल पड़ी। लाठी चली सांप को मारने। सांप सब कुछ समझ गया। वह दूर से ही चिल्लाया, मुझे मत मारो, मैं रानी को डसता हूँ। रानी सांप को देखकर बहुत डर गई। बोली, मुझे मत डसो, मैं सांप राजा को छोड़ती हूँ। राजा को छोड़ने की सूचना देने के लिए वह चिड़िया के साथ राजा के पास पहुंची। राजा बढ़ई के पास पहुंचा। राजा के गुस्से से बढ़ई थर थर कांपने लगा। बढ़ई आरी लेकर चिड़िया के साथ खूंटे के पास आया तो खूंटे के होश ठिकाने आ गए। उसने बढ़ई से कहा, हमको चीरे वीरे मत कोई, हम दाल निकालेंगे अभी। इसके बाद खूंटे ने दरार चौड़ी करके दाल बाहर निकाल दी। दाल के दाने को पाकर चिड़िया प्रसन्न होकर नाचने लगी। अपने हक के लिए वह खड़ी रही और उसकी कोशिश सफल हुई। उसके बाद वह दाल के दाने को अपनी चोंच में लेकर फुर्र से अपने घोंसले की ओर उड़ गई। तो बच्चों, शिक्षण संदेश पढ़ लेते हैं। निर्देश, छात्रों को समझाइए कि अपने हक की लड़ाई के लिए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, ना ही किसी से डरना चाहिए। साहसी व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है। तो हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अपने हक के लिए, जो भी आपके हक की चीज़ है, उसके लिए आपको लड़ना चाहिए। ये कहानी बच्चों लिखी है अमरकांत ने। इनका लेखक परिचय जान लेते हैं। अमरकांत जी का जन्म 1 जुलाई 1925 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नागरा गांव में हुआ। उनकी गिनती हिंदी साहित्य में प्रेमचंद्र के बाद यथार्थवादी धारा के प्रमुख कथाकारों में होती है। साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ के अलावा उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय पुरस्कार आदि से भी सम्मानित किया गया। उनकी प्रमुख रचनाएं दोपहर का भोजन, सूखा पत्ता, पलाश के फूल, एक थी गौरा आदि। उनकी मृत्यु 17 फरवरी 2014 को इलाहाबाद प्रयागराज में हुई। अब आते हैं बच्चों शब्दकोश में। कुछ शब्द यहाँ पे दिए गए हैं जो पाठ में आए हैं, उनका अर्थ हम जान लेते हैं। ताल का अर्थ होता है बच्चों तालाब, जिसे हम पौंड कहते हैं। ईर्ष्यालु, ईर्ष्या, जलन करने वाला, जेलसी। चीर मतलब 2 टुकड़े करना। डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, निवेदन प्रार्थना होती है, जिसका अर्थ होता है इंग्लिश में प्रेयर। दंड आपको पता ही है, सजा जिसे हम बोलते हैं पनिशमेंट। अचंभा यानी कि आश्चर्य, सरप्राइज्ड। फरियाद मतलब प्रार्थना करना। प्रेयर, सहानुभूति, हमदर्दी, सिंपैथी। हाहाकार, हहराकर, भयानक रूप से, टेरिफिक। प्रसन्न, खुश, हैप्पी। होश ठिकाने आना मतलब समझ आना, कम टू नो। अब आते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बातचीत कीजिए, आजकल गौरैया क्यों दिखाई नहीं देती है? बताइए बच्चों, जो चिड़िया है जो पहले के टाइम पे दिखाई देती थी, वो आजकल क्यों नहीं दिखाई देती? गौरैया दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? तो ये आप सर्च करेंगे इंटरनेट पे, या अपने शिक्षक से पूछेंगे कि गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। गौरैया आपकी छत पर आए, इसके लिए आप क्या क्या करेंगे? तो आप उसके लिए दाना और पानी रखेंगे। पाठ के बारे में, सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। खूंटे ने अपनी दरार डैश कर दी थी। क्या कर दी थी उसने? टेढ़ी कर दी थी, लंबी कर दी थी, चौड़ी कर दी थी, या फिर संकरी कर दी थी? तो उसने अपनी दरार जो थी वो संकरी कर दी थी, ताकि चिड़िया जो है वो अपना दाना वहां से ना ले सके। ठीक है, तो आप डी वाले गोले पर क्या करेंगे? रंग लगाएंगे। इसी प्रकार से आप बाकी प्रश्नों के उत्तर देंगे। हम बढ़ते हैं आगे। किसने कहा, किससे कहा, लिखिए। तो यहाँ पे हमें बात बताई गई है, कथन लिखे गए हैं, किसने कहे हैं, किससे कहे हैं, ये हमें जानने हैं। जाओ जाओ दाल वाल कुछ नहीं मिलेगी, ये किसने कहा था? ये कहा था उस खूंटे ने। किससे? गौरैया चिड़ैया से। ठीक है, इसी प्रकार से आप बाकी कथन पढ़ेंगे और बताएंगे कि किसने किससे कहे हैं।
तीसरा, रिक्त स्थान भरिए। वह डैश में गड़े एक खूंटे पर बैठ गई। तो वो एक बगीचे में एक गड़े खूंटे पर बैठ गई। ठीक है, इसी प्रकार से आप बाकी रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। चौथा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। धीरा गौरैया कैसी थी? धीरा गौरैया जो थी वो बहुत ही मेहनती थी, बहुत ही परिश्रमी थी। वो परिश्रम पर विश्वास रखती थी और वो हमेशा दाना लेकर के जाती थी और अपने बच्चों को खिलाती थी। इसी प्रकार से बच्चों आप बाकी प्रश्नों के उत्तर देंगे। पाठ से आगे की बात, धीरा गौरैया ने कौन कौन से गुण थे? बताइए बच्चों, उसमें कौन कौन से गुण थे? एक तो मेहनती थी, परिश्रम करती थी और बहुत मेहनत करके अपना दाना वो लेकर के आती थी अपने बच्चों के लिए। क्या कोशिश करने से सफलता मिल जाती है? अपने विचार बताइए। तो आपको बताना है कि कोशिश करने से सफलता मिल जाती है। बिल्कुल मिल जाती है, भले ही देर से मिले लेकिन मिल जाती है। भाषा के रंग, पाठ में से अनुस्वार अनुनासिक वाले 5 शब्द छांट कर लिखिए। तो आपको क्या करना है, पाठ में से अनुस्वार वाले जिनके ऊपर बिंदु लगा हो और जिनके ऊपर चंद्र बिंदु लगा हो ऐसे शब्द आपको यहाँ पे छांट करके लिखने हैं। विलोम शब्दों को मिलाइए। अब मेहनती का उल्टा क्या होता है? आलसी। ठीक है, उदास का क्या होता है? प्रसन्न। इसी प्रकार से आप बाकी के शब्दों को उनके विलोम शब्द से मिलाएंगे। तीसरा बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्दों की पहचान करके लिखिए। तो पहला है, चिड़िया बहुत मेहनती थी। तो चिड़िया जो है यहाँ पे संज्ञा शब्द है और मेहनती भी आप इसको क्या कर सकते हैं, रेखांकित कर सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है, भाव बता रहे। इसी प्रकार से आप बाकी के वाक्यों में संज्ञा शब्द छांट करके लिखेंगे। चौथा है, उचित विकल्प चुनिए। समुद्र का समानार्थी शब्द है। अब उसे जल कहते हैं, नदी कहते हैं या फिर रत्नाकर कहते हैं। तो उसे हम रत्नाकर भी कहते हैं। इसी प्रकार से आप बाकी के जो प्रश्न हैं उनको भी इसी प्रकार से आप पूर्ण करेंगे। बच्चों की सभा पता कीजिए। गौरैया एक छोटी सी चिड़िया है जो कुछ समय पहले लगभग लुप्त होने लगी थी। यह दिल्ली का राज्य के पक्षी है। इंटरनेट की सहायता से गौरैया के बारे में जानकारी जुटाइए। तो गौरैया चिड़िया पे आपको जानकारी जुटानी है। नया पढ़ो। विभिन्न कवियों कवित्रियों द्वारा चिड़ियों पर लिखी कविताएं। कोयल, बयां हमारी चिड़िया रानी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी आदि पढ़िए। तो ये सब आपको पढ़नी है। सोच कर बताओ, पेड़ की डाल पर बैठी ये दोनों गौरैया आपस में पर्यावरण को लेकर कुछ बातें कर रही हैं। अपनी कल्पना से लिखिए ये क्या बातें कर रही होंगी। अब यहाँ पे आप पेड़ पे देख पा रहे हैं दो चिड़िया बैठी हुई है, तो इनका आपको क्या लिखना है, संवाद लिखना है कि ये दोनों क्या बातचीत कर रही होंगी। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पाठ को आप दोबारा दोहराएंगे और इसका निरंतर अभ्यास आप करते रहेंगे।